दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 5 बुक नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। पीरबी पर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय बच्चों देश में जो राजवाड़े की जो संख्या था, आपको ध्यान रखना 565 था, जिसमें सभी राजवाड़ों को बच्चों मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या था, बहुत ज़्यादा भूमिका थी। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी राजवाड़ा बच्चों जो मिला था उसको विशेष अधिकार मिला था, और उसको जो सरकार है बच्चों पेंशन देने की बात की थी। जो भी राजा महाराजा बच्चों जो राजवाड़ा है, राजवाड़ों को भारतीय संघ में जब विलय हुआ तो विलय होने के बाद भारतीय सरकार ने उसको क्या दिया, विशेष अधिकार दिए। जितने सारे जो राजवाड़ा था बच्चों सभी राजवाड़ों को भारतीय सरकार ने क्या दिया, विशेष अधिकार दिया। उसी विशेष अधिकार को बोला गया बच्चों पीरबी प्रेस। जो आज़ादी के समय बच्चों विभाजन के समय जब जितने सारे जो राजवाड़े थे बच्चों जो भारत में जो मिले थे, सभी राजवाड़ों को भारतीय सरकार ने विशेष अधिकार दिया। उसी विशेष अधिकार को बोला गया बच्चों पीरबी पर्स। आंसर को आपको ध्यान से समझना है। भूतपूर्व जो राजाओं और महाराजाओं को मिलने वाले जो विशेष अधिकार को ही क्या कहा गया, पीरबी प्रेस कहा गया। आज़ादी के समय बच्चों जो भारत में जो राजवाड़ों की जो संख्या थी 565 थी, जिसमें भारतीय संघ में जो मिला बच्चों जो साइन किया उसको बोला गया, जिस पत्र पे राजवाड़ा जो साइन किया था उसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो भी राजवाड़ा जो भारत में जो शामिल हुआ जो साइन किया उसको विशेष अधिकार मिला, उसी को बोला गया बच्चों पीरबी पर्स। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब बच्चों इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो पीरबी पर्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला कि बच्चों जो भी विशेष अधिकार जो राजा महाराजाओं को जो पहले से मिलते आ रहा उसको क्या कर दिया, जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब खत्म करने के बाद मोरारजी देसाई ने पीरबी पर्स को समाप्त करने का क्या कर दिया, खुलकर विरोध किया। जो मुंबई के जो सीएम रह चुके थे उन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी के द्वारा पीरबी पर्स को जब समाप्त किया तो मोरारजी देसाई ने इसका खुलकर क्या किया, विरोध किया। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि पीरबी पर्स क्या हो, समाप्त हो। मोरारजी देसाई बच्चों नहीं चाहते थे क्या, पीरबी पर्स समाप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोरारजी देसाई ने कहा कि पीरबी जो पर्स की समाप्ति को राजा और रियासतों के साथ क्या हुआ, विश्वासघात हुआ। जो मोरारजी देसाई ने बच्चों पीरबी पर्स जब इंदिरा गांधी के द्वारा जब समाप्त किया तो मोरारजी देसाई ने पीरबी पर्स को समाप्ति को राजा, ध्यान रखना बच्चों, राजा और जो रियासत है बच्चों, रियासत का संख्या आपको बता दिए 565, जो राजवाड़ा बच्चों उनके साथ क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तो पीरबी पर्स बच्चों आपको समझ में आएगा। पीरबी पर्स जो भी राजा महाराजा मतलब आज़ादी के समय जो राजवाड़ों की जो संख्या था, सभी राजवाड़े जो भारत में विलय हो गया, विलय होने के बाद भारतीय सरकार ने उसको विशेष अधिकार दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने पीरबी पर्स को समाप्त कर दिया, जिसके कारण से मोरारजी देसाई ने इसका खुलकर क्या किया, विरोध किया। मोरारजी देसाई ने बोला कि पीरबी पर्स समाप्ति राजा और महाराजाओं के साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने विश्वासघात किया है। डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों इसका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। अगर बच्चों पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे पहले उसे देखे, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर कहानी के फॉर्म है। जब तक आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखेंगे तो पार्ट नंबर 3 को समझने में आपको समस्या आ सकती है। तो समस्या से बच्चों अगर बचना है तो क्या करें, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को पहले देखें। पार्ट नंबर 3 को समझने में किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें लिखा हुआ 1971 का चुनाव। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1971 के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1969 में बच्चों बताए थे कल वाले वीडियो में, 1969 के समय क्या हुआ था बच्चों, जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में बट गई थी। 1969 में बच्चों कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस आर था। क्या था, कांग्रेस आर था, और जो सिंडिकेट वाला जो कांग्रेस था उसको ओ बोला गया। तो जब 1971 से पहले बच्चों 1969 में ही क्या होगा था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस का नाम आपको ध्यान रखना है कांग्रेस आर थी, जबकि सिंडिकेट जो था बच्चों कांग्रेस ओ थी। वही बात बोलना चाह रहा, इस वक्त तक बच्चों कांग्रेस जो थी पार्टी 2 भागों में क्या हो चुकी, बट चुकी थी। इस वक्त बच्चों 1971 के समय तक बच्चों जो कांग्रेस था वो जो था बच्चों 2 भागों में क्या हुआ था, बट चुकी थी। एक का नाम बच्चों कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट वाली थी, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना बच्चों कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की पार्टी थी।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डीएम के ध्यान रखना बच्चों, जो कि तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी तथा सीपीआई जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इंदिरा समर्थन दिया था। बच्चों डीएमके और सीपीआई ने अपना समर्थन कांग्रेस आर को दिया। दो पार्टी बच्चों आपको ध्यान रखना, कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने वाले दो पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना। एक पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना डीएमके पार्टी, जो कि बच्चों तमिलनाडु का क्या क्षेत्रीय पार्टी। दूसरा आपको ध्यान रखना सीपीआई, जिसको बोला गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस आर मतलब इंदिरा गांधी को क्या किया, समर्थन दिया। दो ही पार्टी बच्चों आपको ध्यान रखना, डीएमके और सीपीआई ने इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आर को क्या किया, समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का प्रयास किया। जो इंदिरा गांधी क्या था, सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी की पार्टी मतलब जो आर थी बच्चों, इसी दौरान मतलब 1971 के समय ही क्या दिखाना स्टार्ट कर दी, समाजवादी रंग दिखाने लगी। मतलब समाज के भले के बारे में बताने लगी और समाज के गरीबी के बारे में बताने लगी। इंदिरा गांधी ने इसी समय बच्चों क्या किया था, भूमि सुधार कानून को लाया था। भूमि सुधार का मतलब बताते हैं बच्चों, क्योंकि पहले के समय में तो बहुत सारे ज़्यादातर जो ज़मीन था बच्चों जमींदार के हाथ में था, तो जमींदार से ज़मीन को छीन ली गई और उसको क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिया। इसी समय बच्चों 1971 के समय ही इंदिरा गांधी ने क्या किया था, भूमि सुधार कानून को लाया था। जो भी जमींदार के पास जो ज़मीन था उस ज़मीन को क्या कर दिया, किसानों में बांट दिया। क्योंकि इसी दौरान बच्चों जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी समाजवादी रंग दिखाने लगी, समाज में गरीब लोगों के हितों के बारे में सोचने लगी। उसी दौरान बच्चों इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार कानून लाया, मतलब जमींदार के पास जितने सारे जो जमीन था उस जमीन को क्या कर दिया, गरीबों में बांट दिया। इंदिरा गांधी ने बच्चों 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। अपने सरकार क्या कर दी, इंदिरा गांधी ने खुद से गिरा दी। तो आपको ईयर को ध्यान रखना, इन्हें क्या कर दिया, 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की क्या कर दिया, सिफारिश कर दिया, खुद को सरकार गिरा लिया। उसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी और जो सिंडिकेट के पार्टी में क्या हो गया, खुलकर मुकाबला स्टार्ट हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, इंदिरा गांधी ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। बच्चों चौथा आम चुनाव को बताए थे 1967 में क्या हुआ था, चौथा आम चुनाव हुआ था। चौथा आम चुनाव बच्चों जो बताए थे, चौथा आम चुनाव जो हुआ था वह 1967 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग बच्चों 5 साल के बाद क्या होता है, भारत में चुनाव होता है। तो 5 साल अगर इसमें जोड़ेंगे तो बच्चों 1972 में क्या होना चाहिए, आम चुनाव होना चाहिए, 5वां आम चुनाव। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 1970 के दिसंबर में क्या कर दिया, लोकसभा को भंग करके अपना सरकार क्या कर दिया, खुद से गिरा दिया। उसके बाद बच्चों दिसंबर 1971 में क्या हुआ, 5वां आम चुनाव हुआ। क्योंकि 1970 के दिसंबर में जो इंदिरा गांधी खुद से क्या कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया, अपने सरकार को क्या कर दिया, खुद से गिरा दिया। पॉइंट बच्चों, चुनावी जो मुकाबला कांग्रेस आर और विपरीत लग रहा था, मतलब सभी लोगों को लग रहा था बच्चों जो कांग्रेस आर क्या करेगी, अब जीत नहीं पाएगी। क्योंकि कांग्रेस जो बच्चों जो कांग्रेस जो फेमस है वह सिंडिकेट की वजह से फेमस है। तो चुनावी मुकाबला बच्चों जो कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था, सभी कोई को लग रहा था बच्चों 1971 के जो चुनाव जो होगा उसमें इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि नई जो कांग्रेस बच्चों जर्जर मतलब कमजोर हो चुकी थी। जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी बच्चों बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी, लोगों को ऐसा लग रहा था। तो वही बोलना चाह रहा, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर को विपरीत लग रहा था। सभी लोगों को लग रहा था बच्चों जो इंदिरा गांधी अब दोबारा नहीं जीत पाएगी। क्योंकि उस समय बच्चों जो कांग्रेस जो आर थी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि जितने सारे बच्चों सिंडिकेट जो बड़े बड़े जो नेता थे वह इंदिरा गांधी से बिल्कुल अलग हो गए थे। सबको विश्वास था कि बच्चों कांग्रेस पार्टी की असली जो ताकत है सिंडिकेट के नियंत्रण में। सभी लोगों को लग रहा था बच्चों कि जो कांग्रेस जो ताकत इसलिए है सिंडिकेट के वजह से। सबको विश्वास था कि बच्चों कांग्रेस जो पार्टी की जो असली जो ताकत है वह सिंडिकेट के नियंत्रण में। सिंडिकेट बच्चों बताए थे कांग्रेस के जो पुराने जो दिग्गज नेताओं को जो समूह को क्या बोला गया, सिंडिकेट बोला गया। तो सभी लोगों को लगा कि बच्चों इंदिरा गांधी से सभी सिंडिकेट के जो बड़े बड़े जो नेता वो अलग हो गए, तो इंदिरा गांधी अब जीत नहीं पाएगी। लोगों को ऐसा लग रहा था। पॉइंट बच्चों, सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने एक चुनावी क्या कर दिया, गठबंधन बना लिया। जितने सारे बच्चों जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी की क्या कर ली, एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसको बोला गया बच्चों ग्रैंड अलायंस बोला गया। क्या बोला गया, जो जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसमें ग्रैंड अलायंस अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो ध्यान से समझना, सभी बड़ी जो गैर
साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने क्या किया, चुनावी गठबंधन बना लिया। मतलब एक तरफ इंदिरा गांधी थी बच्चों, और इंदिरा गांधी के साथ दो पार्टी, आपको ध्यान रखना, डीएमके पार्टी थी, दूसरा सीपीआई पार्टी थी। उसके अलावा जितने सारे जो पार्टी थी बच्चों आपस में गठबंधन बना लिए, सभी कोई सिंडिकेट के तरफ से चला गया, और जो भी बच्चों जो गठबंधन बनाया गया उसको बोला गया ग्रैंड अलायंस बोला गया। वही बोलना चाह रहा है सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी जो विपक्षी पार्टी ने क्या कर दिया, एक चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसे बोला गया बच्चों ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया। ग्रैंड अलायंस में आपको ध्यान रखना बच्चों कौन कौन सी पार्टी थी, एसएसपी पार्टी थी, पीएसपी पार्टी थी, जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल, सब एक साथ क्या हो गए थे, मिल गए थे। मतलब एक तरफ बच्चों इंदिरा गांधी थी, बाकी इंदिरा गांधी के साथ बच्चों दो ही पार्टी आपको ध्यान रखना, एक पार्टी का नाम डीएमके था, दूसरा पार्टी सीपीआई था। बाकी जितने सारे जो पार्टी थे बच्चों सब कोई सिंडिकेट में मिल गया। जितने सारे जो पार्टी बच्चों जो मिला था उसको बोला गया ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस में जो पार्टी आपको ध्यान रखना कौन कौन सी पार्टी थी, तो एसएसपी थी, पीएसपी थी, जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी, भारतीय क्रांति दल, सब कोई क्या हो गया था, एक साथ मिल गया था। नई कांग्रेस के पास बच्चों एक मुद्दा था। नई कांग्रेस का मतलब हुआ बच्चों इंदिरा गांधी की पार्टी की यहाँ पे बात चल, मतलब कांग्रेस आर की बात चल रही है। नई कांग्रेस के पास बच्चों एक क्या थी, मुद्दा थी। कांग्रेस ओ के पास ऐसी मुद्दा नहीं थी। बोलना चाह रहा बच्चों कांग्रेस जो नई कांग्रेस का मतलब जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस के पास एक क्या था, मुद्दा था, जबकि कांग्रेस ओ मतलब सिंडिकेट के पास कोई भी मुद्दा नहीं था। इंदिरा गांधी ने इसी को क्या कर लिया बच्चों, फायदा उठाया। क्या मुद्दा था बच्चों, ध्यान से समझना। इंदिरा जहां भी देश भर बच्चों जाती थी, हमेशा यह कहती थी कि विपक्षी जो गठबंधन के पास एक ही मुद्दा है, इंदिरा हटाओ। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिंडिकेट ने दिया था। इंदिरा बच्चों जहां भी रैली के दौरान जहां जाती थी तो लोगों से यही बात कहती थी कि विपक्षी गठबंधन के पास मतलब सिंडिकेट के पास एक ही मुद्दा है, वह क्या, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोली गरीबी हटाओ। तो यहाँ पे दो नारा बहुत फेमस है बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया। जबकि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया बच्चों, विपक्षी गठबंधन का मतलब यहाँ पे सिंडिकेट ने दिया था। दोनों नारा बच्चों, दोनों नारा बहुत फेमस है बच्चों, दोनों नारा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आ सकता है इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया, तो सिंडिकेट ने दिया, जबकि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया बच्चों, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। दोनों नारा बच्चों किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 1971 के नाटकीय चुनाव परिणाम। जो 1971 का बच्चों जो चुनाव हुआ था उसको परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1971 जो कि 5वां आम चुनाव हुआ था बच्चों, 5वां आम चुनाव में बताना है कि 5वां आम चुनाव का रिजल्ट के बारे में बताना, रिजल्ट का मतलब परिणाम के बारे में बताना। कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन को जितनी सीटें मिली थी उतने पिछले आम चुनाव में बच्चों कभी भी नहीं मिला था। कांग्रेस आर का मतलब इंदिरा गांधी की यहाँ बात चलो बच्चों, कांग्रेस और सीपीआई, कांग्रेस के समर्थन करने वाला जो पार्टी था उसको बोला गया बच्चों सीपीआई, जिसको बोला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गठबंधन को जितनी भी सीटें मिली थी उतने पिछले 3 आम चुनाव में बच्चों नहीं मिला था। पहला आम चुनाव पता 52 में हुआ था, दूसरा बच्चों 57 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था बच्चों वह 62 में हुआ था। तीनों आम चुनाव में बच्चों जितना सीट, 5वां जो आम चुनाव में हुआ था उतना सीट बच्चों तीनों में कांग्रेस को सीटें नहीं मिली थी। तो वही बोलना चाह रहा कांग्रेस और जो सीपीआई जो गठबंधन बच्चों कांग्रेस को जो समर्थन मतलब कांग्रेस आर को जो समर्थन करने वाले पार्टी को बोला गया बच्चों सीपीआई। सीपीआई गठबंधन को जितनी भी सीटें मिली उतने पिछले आम चुनाव में बच्चों कभी भी नहीं मिली थी। गठबंधन को बच्चों 375 सीटें मिली थी। जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी बच्चों आपको ध्यान रखना 375 सीटें मिली थी, जिसमें सिर्फ इंदिरा गांधी को जो सीट मिली थी बच्चों, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस आर को जो सीट मिली थी आपको 352 ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना बच्चों, 352 ध्यान रखना। जबकि इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया तो 2। बेसिकली 23 जो सीट मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। 375 टोटल सीट मिला था बच्चों मतलब इंदिरा गांधी को, जिसमें से इंदिरा गांधी को खुद को मिला था बच्चों 352 सीटें मिला था, और 23 जो सीट मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। अकेले बच्चों कांग्रेस आर को 352 सीटें क्या मिली थी, 5वां आम चुनाव में मिला था। जबकि कांग्रेस आर को बोला गया बच्चों सिंडिकेट बुरी तरीके से इस चुनाव में क्या हो गए थे, हार गए थे। कांग्रेस जो ओ थी बच्चों जो सिंडिकेट थी, 5वां जो आम चुनाव 1971 में हुआ था बुरी तरीके से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। लोगों को लग रहा था बच्ची कि सिंडिकेट जीता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने बच्चों यहाँ पे क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा देकर सभी गरीबों को अपने में मिला लिया, जिसके कारण से बच्चों जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, जस्ट बिल्कुल उल्टा हो गया।
सभी लोगों को लग रहा था कि सिंडिकेट जीतेगा, लेकिन जब परिणाम आया तो बच्चों तो यहाँ पे इंदिरा गांधी, भारी भरकम से इंदिरा गांधी को जीत मिला। इंदिरा गांधी के सपोर्ट करने वाले पार्टी को बोला गया सीपीआई, गठबंधन वाली पार्टी थी, तो जिसमें 375 सीटें मिली थी बच्चों कांग्रेस और सीपीआई को मिलाकर, जिसमें से सिर्फ इंदिरा गांधी की जो पार्टी को मिला था बच्चों 352 सीटें मिला था, जबकि 23 सीटें जो मिला था बच्चों सीपीआई को मिला था। और कांग्रेस जो वो बच्चों जिसको बोला गया सिंडिकेट, इस चुनाव क्या हो गए, हार हो गई। कांग्रेस जो ओ को बच्चों जो सीट मात्र 16 सीट मिली थी, मतलब सिंडिकेट को जो मिला था बच्चों पांचवा आम चुनाव जो 1971 में हुआ था, मात्र बच्चों 16 सीटें उनको मिली थी। और जो उनको समर्थन करने वाले बच्चों जिसको ग्रैंड अलायंस बोला गया, उसको मात्र 40 सीटें। कांग्रेस ओ को बच्चों पांचवा आम चुनाव जो 1971 में जो हुआ था उसमें मात्र 16 सीटें मिली थी, जबकि ग्रैंड अलायंस बच्चों जो सिंडिकेट को समर्थन करने वालों को मात्र बच्चों 40 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ओ को जो सीट मिली थी बच्चों आपको ध्यान रखना 16 सीटें मिली थी, जबकि ग्रैंड अलायंस जो सिंडिकेट को समर्थन करने वाले थे उनको मिला था बच्चों 40 सीटें मिली थी। 1971 का जब लोकसभा चुनाव के बाद बच्चों बांग्लादेश संकट आ गया, जैसे बच्चों चुनाव होने के बाद बांग्लादेश संकट आ गया बच्चों, आपको ध्यान रखना 1971 लोकसभा का चुनाव के बाद बच्चों बांग्लादेश संकट हो गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ 1971 में ही बच्चों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, किसको लेकर, बांग्लादेश को लेकर, जिसमें भारत क्या हो गया बच्चों, जीता और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश बनवा दिया। क्या हो गया, जीत गया। जीतने के बाद जो बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश यहाँ पे बन गया, इसके बाद बच्चों इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पे क्या हो गया, 4 चांद लग गया। इसके बाद बच्चों जब बांग्लादेश नए देश के रूप में जब बना, उसके बाद इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी बच्चों उसमें 4 चांद लग गया। विपक्ष के नेताओं तक ने इंदिरा गांधी को क्या की, प्रशंसा के जो नेताओं ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा का मतलब यहाँ पे तारीफ की। और 1972 में बच्चों विधानसभा चुनाव में हुए कांग्रेस आर चुनाव में जीते। 1967 में बच्चों यहाँ पे क्या होता, 1967 के जब आम चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस 9 राज्यों से हार गई थी, लेकिन 1972 में बच्चों जब विधानसभा का जब चुनाव हुआ, मतलब सीएम बनने के लिए जब चुनाव हुआ, तो कांग्रेस आर क्या हो गया, चुनाव जीती। कांग्रेस आर का मतलब इंदिरा गांधी का सभी राज्यों में क्या हो गया, विजय हो गई। इंदिरा गांधी को गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा गया। उसके बाद बच्चों जो इंदिरा गांधी थी गरीबों और वंचित का मतलब जो पिछड़े वर्ग है उसके रूप में इनको देखा गया। सभी लोगों को लग रहा था कि जो इंदिरा गांधी है गरीबों के बारे में सोचती है, जो वंचित है, जो गरीब में सबसे पिछड़े जो वर्ग है उसके बारे में इंदिरा गांधी की सरकार सोचती है। और कांग्रेस आर ने अपना दबदबा दोबारा बना लिया। कांग्रेस जो बच्चों 1967 में 9 राज्यों में जो हार गई थी, उसके बाद 1972 में क्या करे, दोबारा कांग्रेस अपना क्या कर दी, दबदबा बना दी। कांग्रेस जो आर गांधी की जो पार्टी है वह क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ बच्चों जो विधानसभा का चुनाव उसमें अपना दबदबा दोबारा कायम कर ली। कब बच्चों, 1971 के चुनाव के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली बच्चों दोबारा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, दोबारा पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापना हो गया। तो ध्यान से आंसर को समझना। जिस प्रकार बच्चों कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजरी थी, उसके बाद कांग्रेस क्या हो गई, टूट भी गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा से उसी स्थान पे ला दिया जहां कांग्रेस पहले थी। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस प्रकार कांग्रेस 1967 के चुनाव के समय बुरे दौर से गुजरी, उसके बाद कांग्रेस क्या हो गई थी, टूट गई थी। कब टूटी थी बच्चों, 1969 में टूट गई थी। 1971 में बच्चों इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा उसी स्थान पे ला दिया जहां कांग्रेस पहले से थी। कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे क्या थी, निर्भर थी। अब जो कांग्रेस थी बच्चों, एक ही व्यक्ति जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पे क्या थी, निर्भर थी। उसके बाद बच्चों 1971 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस एक ही व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, कौन सी व्यक्ति बच्चों, वह थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब इस पार्टी में अलग अलग गुट नहीं है। अब बच्चों बोलना चाह रहा है कि इंदिरा गांधी बच्चों जो कांग्रेस जो आर है, इस पार्टी में बच्चों अब अलग अलग गुट नहीं थे। यह पार्टी बच्चों गरीबों के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलित के बारे में, आदिवासी पे ज़्यादा क्या थी, निर्भर थी। अब जो यह पार्टी थी बच्चों, जो इंदिरा गांधी जिसको आर बोला गया, कांग्रेस आर बोला गया, यह पार्टी बच्चों गरीबों पे, अल्पसंख्यक पे, महिलाओं पे, दलित पे और आदिवासी पे ज़्यादा क्या थी, निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया और इसकी प्रकृति को क्या कर दिया, बदल दिया। जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को दोबारा से क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, लेकिन इसके नेचर को क्या कर दिया, बदल दिया। पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और हर संघर्ष को पचा लेने की क्या थी, क्षमता थी। पहले के जो कांग्रेस जो प्रणाली थी बच्चों, उसके भीतर हर तरह का जो तनाव था, हर तरह का जो संघर्ष था, उसको पचा लेने की क्षमता थी। अब
पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधारा वाले लोग शामिल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बोलना चाह रहा, पहले कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तरह का जो तनाव था, हर तरह का जो संघर्ष था, उसको पचा लेने की क्षमता थी। पहले कांग्रेस के भीतर बच्चों विभिन्न विचारधाराओं के लोग यहाँ पे शामिल थी, लेकिन अब जो विचारधारा बच्चों सिर्फ पहले कांग्रेस के जो अंदर था बच्चों विभिन्न विचारधारा के लोग यहाँ पे शामिल थे, लेकिन अब का जो कांग्रेस है बच्चों उसमें इंदिरा गांधी का ही क्या है, प्रभु था। मतलब एक ही विचारधारा के लोग इसमें शामिल है, वह कौन सा बच्चों, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।